So, hello everyone, and welcome to e-learning from Bihar. On this channel, we are discussing the complete math concept from basic to advanced level. And in that series, I have started with the class 7 NCERT book, in which till now we have discussed the unit 1, which is all about integers. Now we'll move on to the concept of fractions and decimals. So in this video, we will discuss all the details about this fraction and decimal. And in the upcoming video, we'll solve all the problems given in the exercise. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्लास, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के बारे में। और जिसका कंटेंट ये है कि अभी तक हमने इंटीजर्स का सारे प्रॉपर्टीज को देखा। नाउ विल सी हाउ टू डील विद द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे कि 2.11 में क्या है हमारा, फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन, सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। मीन सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 4/5, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। सो सपोज वी हैव अ फ्रैक्शन 4/5 एंड आई वांट टू मल्टीप्लाई दैट 9/7। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। सिमिलरली ऐसा अगर हमारा कुछ सीरीज है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वे में डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। तो एक होल नंबर को कैसे फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे, जैसे कि अगर हमारा कुछ इस तरह का चीज हुआ तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन इफ वी हैव टू फ्रैक्शन 5/9 डिवाइडेड बाई 7/6, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। सिमिलरली अब कोई डेसिमल नंबर है, उसको किसी भी नंबर से सपोज 7.5 इंटू 7.5, इस चीज़ों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हम लोग देखेंगे आगे। सिमिलरली हमारा डिवीजन का कंसेप्ट है कि अगर 2.5 है, उसमें 10 से और 100 से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो इस चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे। along with that द डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर, सारे कंसेप्ट्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपना 2.1 फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने इंटीजर्स के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया है कि इंटीजर्स क्या होता है, उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे प्रॉपर्टीज क्या है। नाउ आते हैं मूव ऑन नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का क्या मतलब है कि सपोज समथिंग इज कंप्लीट, दिस इज वन, बट आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस हाफ। सपोज यू आर डिवाइडिंग दिस पेपर इनटू टू इक्वल हाफ, तो कैसे हो जाएगा, कुछ एक पार्ट ऐसा एक पार्ट ऐसा, अपने पेपर को फाड़ दिया। नाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकली दिस पार्ट। हमें तो पता है कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाफ। ठीक है, हाफ मीन्स पहले कंप्लीट था, नाउ दिस इज हाफ। ठीक है, और ये उसका ये भी हाफ है। बट इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकली डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। सपोज दिस वाज अ कंप्लीट, तो विल कंसीडर दैट एज वन। ठीक है, तो इसको हम लोग वन मानते हैं कि ये पूरा वन था। बट अब ये क्या देख रहे हैं कि इसको हमने क्या कर दिया कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, वन पहले से था हमारे पास, उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया कितना पार्ट में, टू इक्वल पार्ट्स में। तो एक पार्ट जो है सो हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा पार्ट हमारा क्या है, ये भी हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि वन हमारे पास पहले से था, एंड नाउ वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, दैट्स व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग 1/2। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको, इस पूरे स्क्वायर को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो पहले मेरा क्या था, दिस इज कंप्लीट, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, वन। नाउ अब थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो पहले मेरा कितना था, वन, कितना पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल थ्री। इसका मतलब क्या है कि द वैल्यू ऑफ दिस इज 1/3। ठीक है, तीन पार्ट में आपने पूरा पेपर को डिवाइड कर दिया, तो दिस इज 1/3, दिस इज 1/3 एंड दिस इज ऑल्सो 1/3। अब अगर हम लोग तीनों को मिला दें तो कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, तो 1/3, ये क्या है 1/3। अगर तीनों को एडिशन करेंगे तो हम लोग को 1/3 होना चाहिए, सॉरी कंप्लीट वन मिल जाना चाहिए। लेट्स चेक। ठीक है, थ्री, एलसीएम हो गया, वन प्लस वन प्लस वन, दैट इज 3/3। इसको कट करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन। इसका मतलब क्या है कि हमने जो इसको लिखा था कि अगर इक्वल डिवाइड कर रहे हैं 1/3, एक का वैल्यू वो सही है। सिमिलरली अगर इसका हम लोग देखेंगे हाफ क्या था, तो दोनों को ऐड करने पे क्या होना चाहिए, टोटल वन मिल जाना चाहिए, तो 1/2 प्लस 1/2।
ठीक है, एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। सी कंप्लीट वी आर गेटिंग। तो इसका मतलब क्या है कि हम इक्वल पार्ट्स में अगर किसी भी फिगर को या किसी भी एरिया सरफेस कुछ भी चीज़ हो, अगर हम लोग उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं? पहले कंप्लीट को 1 लिख लेंगे, देन हाउ मेनी पार्ट्स वी आर डिवाइडिंग, जितना पार्ट से अगर एक्स पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं चाहे एन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1/1, ओ सॉरी 1/n। समझ में आ गया? ठीक है, n क्या है हमारा कि कितना पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट द फ्रैक्शन, क्योंकि ये हम लोग भिन्न के रूप में है। फ्रैक्शंस मीन्स क्या है कि फ्रैक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? समथिंग इज न्यूमरेटर एंड समथिंग इज डिनोमिनेटर। तो ये हमारा क्या है? न्यूमरेटर, एंड दिस इज, सॉरी, दिस इज डिनोमिनेटर। तो अगर कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा तो हम लोग उसको फ्रैक्शंस बोलेंगे। अब क्या है कि सपोज हमारा ये फ्रैक्शन था 1/2, इसको अगर हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे करेंगे? 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट देंगे 0, ठीक है, फिर आएगा कितना? 5, 10। तो नाउ, तो इसको हमने क्या किया? डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड 0.25। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है वो डेसिमल है। तो हम लोग आगे भी देखेंगे कि अब जैसे इसका ऑपरेशन हमने देखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसका देखेंगे, उसी तरह इसका भी देखेंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये 1/3 है, तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3/1, 0.33 तो यहाँ पे सॉरी 9 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? दिस इज 9 ना, 1, अगेन 0, फिर से 3, फिर से 9, फिर से 1, फिर से 0। ये बेसिक डिवीजन आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक डिवीजन आप लोगों ने अभी तक सीख लिया होगा। तो ऐसा कटेगा नहीं, ये चलते रहेगा, बट हम लोग लास्ट 3 डिजिट तक लिख सकते हैं, तो इसको 0.3333 ये चलते रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। ठीक है, और इधर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? डेसिमल। ठीक है, तो समझ में आ गया कि फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है? वी हैव टू डिवाइड। ठीक है, इसके अलावा और फ्रैक्शंस में बेसिक्स तो कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं एक एक चीज़ के बारे में, एक एक हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे फोकस करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपने सीखा ही होगा, जैसे कि ये 1/2 प्लस 1/2 इसको कैसे करेंगे, तो एक अभी मैंने बताया, बट व्हाट विल डू, विल टेक एलसीएम ऑफ दीज टू। इस दोनों का क्या करते हैं? हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो इस दोनों का एलसीएम क्या होगा? 2। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस 2/2, तो कितना हो जाएगा? 1। तो अब उस 1 को क्या करेंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा? 1। अगेन 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन विद दिस, तो 1, तो टोटल 2/2 इज इक्वल टू 1। ये हमारा एडिशन का कंसेप्ट हो गया। सिमिलरली वी हैव द कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। तो ये बेसिक्स है, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, तो मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं करता हूँ, विल फोकस ऑन टू द दिस मल्टीप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, और सिमिलरली अगर डिवीजन सॉरी अगर सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आई हैव टू 7/15 माइनस 2/5, कैसे डिवाइड कर सकते हैं? पहले क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ दीज टू, कितना हो जाएगा? 15। नाउ 15 डिवाइडेड बाई 15, व्हाट इज द वैल्यू? 1। नाउ विल मल्टीप्लाई 1 विद दैट 7, तो 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 7 माइनस, अब क्या करेंगे? 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 3, 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो 7 माइनस 6 ये क्या हो जाएगा? 1/15। तो ये आपने बचपन में सीखा होगा, तो इस चीज़ को डिस्कस करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं जो फ्रैक्शंस का मेन मेन प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आपको अभी जानना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्या कंसेप्ट है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर हमने देखा था 0, 1, 2, 3, 4, 5 टिल इनफाइनाइट, ये सब क्या है? मेरा होल नंबर है। तो अब क्या बोल रहा है कि सपोज एग्जांपल क्या है? वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5/12। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका कैसे डिस्कस करेंगे? ठीक है, इस तरह की चीज़ों को इसमें हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले अभी तक हमने क्या क्या देखा कि सपोज एक सर्कल है हमारा, ठीक है, और इसको ये कंप्लीट क्या है? नाउ दिस इज कंप्लीट 1, करेक्ट, ये कंप्लीट 1 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको
टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो कैसा हो जाएगा हमारा शेप कुछ ऐसा, एंड यहाँ से आपने डिवाइड कर दिया तो दिस इज ऐसा। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा इंडिविजुअल, पहले वन था और कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया टू, तो दिस इज 1/2। अगेन पहले ये कितना था वन, नाउ ये कितना टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इंडिविजुअल इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाफ। 1/2 मीन्स एक कंप्लीट वन का टू पार्ट में से ये एक है, तो इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/2, ये कंप्लीट मिलके कितना डिस्क बना देगा, वन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसको अगर हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एक इंडिविजुअल पार्ट्स का वैल्यू कितना होगा, वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, फोर। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था, पहले कंप्लीट किया है वन, अब इसको कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, वन टू थ्री फोर, तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 1/4। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, सिमिलरली अगर शेडेड पार्ट का बात करें, शेड जो पार्ट ये शेड किया हुआ है, इसका वैल्यू कितना है, 1/4, इसका वैल्यू कितना है, 1/4। तो अगर कोई बोले कि अगर हम इस दो शेडेड पार्ट को ऐड करें तो इक्वल हमारा वैल्यू क्या होगा, दो शेडो पार्ट मतलब क्या है कि हम लोग इस पार्ट को और इस पार्ट को एक साथ ऐड कर रहे हैं, तो कैसे ऐड करेंगे, हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, 1/4 प्लस 1/4, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एलसीएम 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2/4। और हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि इसको डिवाइड कर सकते हैं कैसे, आ, ठीक है, 2/4, तो इक्वल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 दैट इज 1/2। तो इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जा रहा है, 1/2, मीन्स इस 1/4 और 1/4 को ऐड करने पे हमें क्या हो जाना चाहिए, हाफ मिलना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को हम पिक्टोरियली वेरीफाई भी कर पा रहे हैं, कैसे, यहाँ से 1/4 लिया, फिर अगेन 1/4 लिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो इस कंप्लीट पार्ट्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी तक, ये कितना बन गया, 1/4, जी सॉरी, ये 1/4 पहले था, नाउ ये दोनों मिला के कितना हो गया मेरा वैल्यू, 1/2। ठीक है, क्योंकि अब हाफ हो गया है। तो अब ये तो हो गई डिस्कशन की बात, लेकिन अब हम लोग इसको पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम क्या किए, एक 1/4 लिए और दूसरा 1/4 लिए। ठीक है, दोनों को ऐड कैसे किए, एक 1/4 लिए एंड दूसरा भी 1/4 लिए, उस दोनों को क्या किए, ऐड किए। तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग टू टाइम्स ऐड करते हैं, ठीक है, टू टाइम्स ऐड करते हैं, तो मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि अगर 4/5 है, ठीक है, ऐसा नहीं, छोड़ो, हम लोग जाते हैं इससे कि सपोज वी हैव टू ऐड 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या निकालना है, तो एक तो हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 8 हो गया इसका वैल्यू। और हम लोग क्या देख सकते हैं कि सब तो सेम है, 1 2 3 4 4, तो वी हैव टू ऐड टू फोर टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि टू जो मेरा नंबर है प्लस कितना बार ऐड कर रहा है, फोर टाइम्स सेम नंबर, तो उसको 2 × 4 हम लोग लिख सकते हैं 8। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग सेम नंबर को n टाइम्स ऐड करेंगे तो उस नंबर से n को, जैसे इसको कितना टाइम्स ऐड कर रहे थे, 1 2 3 4 टाइम्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसका पिक्टोरियली क्या मतलब हुआ कि 1/4 और 1/4 को हम लोग दो बार ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1/4 एंड 1/4 को दो बार ऐड कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल्स टू टू, टू टाइम्स किसको ऐड कर रहे हैं, 1/4 को। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा, 2 × 1/4। ठीक है, समझ में आ गया इसका क्या मतलब हो रहा है, 2 × 1/4। अब हम लोग इक्विवेलेंटली इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो फाइनल वैल्यू होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1, अब बाकी जो मेरा एक डिनोमिनेटर है उसको लिख देंगे 4। अब क्या है कि कुछ डिवाइड हो सकता है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो टोटल इक्विवेलेंट मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू 1/2।
तो समझ में आ गया कि क्या करना है। पिक्टोरियली मैंने बताया कि इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ये हमारा 1/4 है, ये हमारा 1/4 है, तो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कैसे, हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 2 × 2। ये तो हो गई लॉजिकली। अब इसको मैथमेटिकली क्या समझेंगे, सपोज इसको सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। क्या बोला था कि दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2 × 5 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या हम लोग करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर जो एक लिखा हुआ, एक बचा हुआ है, चलो उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10/12। समझ में आया। अगर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो 2 बाई इसको 1 भी लिख सकते हैं, ये हमारा सही है। 3 अगर है, इसको 3/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3/1 ऑलवेज 3 होगा। तो ये 1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये पहला हो गया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर, ठीक है। इस फ्रैक्शन को हम लोग इस होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमने देखा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, सिंपली टू मल्टीप्लाई ए होल नंबर विथ प्रॉपर एंड एन इम्प्रॉपर फंक्शन। अच्छा, आते हैं प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फंक्शन। कैसे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा ऐसे 2/7। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर 7 और न्यूमरेटर क्या है 2। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो 2/7 ये हो गया मेरा प्रॉपर फंक्शन। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 3/9, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रॉपर फंक्शन। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 10/1000, ठीक है। इम्प्रॉपर क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फंक्शन मीन्स इफ डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, ठीक है। तो जैसे कि 10/2, और क्या हो सकता है 9/1। तो ये सब हमारा क्या है, इम्प्रॉपर। इसमें क्या है, न्यूमरेटर का वैल्यू ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो इसमें क्या है, जो हमने उधर सीखा कि मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं, कि अगर डिनोमिनेटर को सेम रख दे रहे हैं और बाकी न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कि कैसे कर सकते हैं। पहला, ये एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। 2/7 ए पार्ट है, 2/7 × 3। तो मैथमेटिकली मुझे क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ बोथ। 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, तो टोटल मेरा वैल्यू 6/7, ठीक है। सिमिलरली इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसका न्यूमरेटर कितना है 9, 9 इंटू ये क्या है 6, 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, इसका क्या है डिनोमिनेटर 7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 54/7। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 3 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। ये आप लोग समझ जाएंगे। इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13, ये न्यूमरेटर इंटू ये न्यूमरेटर 6 डिवाइडेड बाय टोटल क्या हो जाएगा मेरा डिनोमिनेटर विच इज 11, ठीक है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग जो ऊपर होगा वो लिख देंगे, बाकी नीचे हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब आते हैं कि अगर मिक्स फंक्शन हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें कि फ्रैक्शन भी हो, जैसे 3, सपोज 3 1/2। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको हमने क्या बोला था, इसको कैसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू। 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। तो इस 6 को हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में, और इस 6 में क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। कितना ऐड करना है 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 7/6। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, जो बचेगा ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, बाकी डिनोमिनेटर सॉरी 7/6 नहीं, ये डिनोमिनेटर तो हमारा सेम ही रह जाएगा, 3/2 ही रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर जो है मेरा वही रहेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सिमिलरली आते हैं दूसरा पे, ये वाला ना, इसको कितना है 2 × 2/5। व्हाट विल बी डू, विल मल्टीप्लाई ऑल द न्यूमरेटर। तो इसका न्यूमरेटर कितना है 2,
इंटू इसका न्यूमरेटर कितना है 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है 5। ठीक है। और हम लोग इसके साथ क्या है कि 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। तो 2 का डिनोमिनेटर क्या है 1 इंटू 5 का डिनोमिनेटर क्या है 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4/5, जो कि यहाँ लिखा हुआ। ठीक है। समझ में आया। शॉर्ट में क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि होल नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। ठीक है, सेम टॉपिक है बट इसको अलग तरीके से देखते हैं। सपोज ये हमारा कंप्लीट आर्किटेक्चर था। ठीक है, कंप्लीट था। इस कंप्लीट में इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। पहले कितना था 1/2। सिमिलरली अगेन वी हैव अनदर आर्किटेक्चर, इसको भी हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 1/2 1/2। समझ में आ गया। नाउ क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस एक पार्ट को ले रहे हैं और एक इस पार्ट को ले रहे हैं, दोनों को मिला के ये भी 1/2 लिया, ये भी 1/2 लिया, तो इक्विवेलेंटली ये कितना बन जाएगा 1। क्यों? क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है। लेकिन इसको अब ये तो हमने हो गया कि पिक्टोरियली देखा कि ये हाफ है, ये भी हाफ है, दिस इज ऑल्सो हाफ, दिस इज ऑल्सो हाफ, दिस इज ऑल्सो हाफ। अगर हम इस साइडेड का एक पोर्शन यहाँ लेके आ गए, इस साइडेड का एक पोर्शन यहाँ लेके आए और दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम क्या किए, हाफ पोर्शन, इसका हाफ पोर्शन लिए 1/2। ठीक है। और ये टोटल कितना का लिया हमने, टोटल कितना का लिया, टोटल ये तो हाफ हो गया इसका, और टोटल हमने कितने फिगर्स का हाफ लिया, किसका 1 और 2, टोटल 2 का। तो हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 1/2 कर देंगे। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टोटल 2 फिगर्स में से हमने हाफ लिया। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सेम चीज। और हमने क्या बोला था कि इस 1/2 1/2 टू टाइम्स किसी को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना बार इसको ऐड करना है 2 बार। तो 2 इंटू कितना को मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐड करना है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। 2 2 अब इसका इक्विवेलेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 रख सकते हैं। अब क्या है 2 2 हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। देखो बोथ आर सेम ना। तो समझ गए कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, दोनों तरीका से कर सकते हैं, बट समझना ये है कि एज ए मल्टीप्लीकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। एडिशन से इसको कैसे करेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। क्योंकि ये पूरा कंप्लीट था ना, उस कंप्लीट को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो इसका वैल्यू 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उस तीनों को एक साथ ले रहे हैं, तीनों को एक साथ ले रहे हैं, तो क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 एलसीएम, यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1 + 1, टोटल कितना हो जाएगा 3/2। ये तो हमारा पिक्टोरियल हो गया। अब इसको मल्टीप्लीकेशन से क्या लिख सकते हैं, हमने क्या बोला था कि पहले देखना है कि हम लोग कितना ले रहे हैं, एक का मतलब कितना पार्ट ले रहे हैं, हाफ पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये ले लिया हाफ। ठीक है, इनटू टोटल कितना नंबर्स था हमारे पास, वो 3। कैसे, एक ये था 1, ये भी था 2, 1 2 3, तो टोटल 3 था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग सिंपली। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 3, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 2, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा 3/2। सी बोथ रिजल्ट्स आर सेम। ठीक है, समझ में आ गया कि इसको हम लोग पिक्टोरियली कैसे कर सकते हैं, और एडिशन से कैसे कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन से कैसे कर सकते हैं। बोथ वे आर सेम, आइदर आप ये करो और ये करो, दोनों सेम है। क्योंकि इससे भी आंसर वही आ रहा है, इससे भी आंसर वही आ रहा है, तो एग्जाम में जैसे पूछेगा वैसे करना है। बट शॉर्टकट के लिए यू शुड रिमेंबर दिस, क्योंकि ये कंपटीशन में काम आएगा। जस्ट सिंपली देख रहे हैं कि हमारा टोटल कितना पार्ट हम ले रहे हैं, 1/2 ले रहे हैं, तो 1/2 इंटू कितना टोटल मेरा नंबर था 1 2 3, टोटल 3 था, तो 3 इंटू 1/2 कर देंगे। ठीक है, और वैलिड ये सारे चीज वैलिड तब हो गए जब हम लोग इक्वल नंबर ले रहे हैं, अगर अनइक्वल नंबर ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। सिमिलरली अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये कंप्लीट मेरा एक पार्ट है। ठीक है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किए, तो ये कितना हो गया 1/4, ये 1/4, दिस इज ऑल्सो 1/4, दिस इज ऑल्सो 1/4। ठीक है, अब क्या बोला कि हम लोग इसको निकालना चाह रहे हैं, इसको और इसको एक साथ ऐड करना चाह रहे हैं, तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना लिख ये हमने पहले देखा, कैसे लिख सकते हैं,
कि इसका वैल्यू कितना है 1/4, ठीक है, प्लस क्या निकाल रहे हैं एक और शेडेड पार्ट 1/4, टोटल कितना हो जाएगा। इसको कैसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × 1/4। अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, एक 1/4 यहाँ से, एक 1/4 यहाँ से, तो ये हो गया 2 × कितना ले रहे हैं 1/4, तो दैट इज इक्वल टू 2/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो ये इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कैसे हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अब सेम को ना, इसी कंसेप्ट को हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे, क्या बोल रहा है, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितना है 40, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 1/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट, हाँ उससे पहले ऑफ हम लोग देखते हैं कि ये हमने क्या बोला था। ऑफ का कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं। ऑफ का कंसेप्ट क्या है, ऑफ मीन्स सिंपली मल्टीप्लीकेशन। क्या मतलब है, मल्टीप्लीकेशन। कैसे, अभी इसमें देखते हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ 3। क्यों, ये टोटल 3 था ना, 1 2 3, ये टोटल 3 था, तो इसको 3 लिख सकते हैं, 3, ठीक है। और ये हाफ किसका है, और ये है कि इसका इक्वल वैल्यू कितना है 1/2, 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ 1/3। तो मतलब सिंपली आप मल्टीप्लीकेशन को ऑफ से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए क्लास 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितना है 40, तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज लाइकली टू स्टडी इंग्लिश। करेक्ट, हाँ, तो इस चीज पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, 2/5 ऑफ टोटल नंबर लाइक टू स्टडी मैथ, ठीक है, और बाकी स्टूडेंट हमारा क्या पढ़ता है, साइंस पढ़ता है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू इंग्लिश, ठीक है, पहला क्या है, इंग्लिश के लिए क्या बोला कि 1/5 ऑफ टोटल, क्या बोला इंग्लिश, ये कितना है 1/5 ऑफ टोटल, ठीक है। तो 1/5 ऑफ टोटल कितना है 40 स्टूडेंट्स, तो ऑफ का सिंपली मतलब क्या था, मल्टीप्लीकेशन, तो 1/5 इंटू 40। और ये अभी हमने सीखा, क्या सीखा, क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 40 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बचेगा 5, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि कुछ कैंसिल भी हो सकता है, क्या 1 1 कैंसिल हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो टोटल 8 हो गया। तो 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया इस चीज को कहाँ यूज करना है। दूसरा क्या है कि मैथमेटिक्स, मैथ, मैथ के लिए क्या बोला, ये कितना स्टूडेंट्स कर रहे हैं, 2/5 ऑफ टोटल नंबर, दैट इज इक्वल टू 2/5 इंटू टोटल नंबर मेरा कितना था 40, ठीक है। तो इसको कैसे सेव कर, सॉल्व करेंगे, 2 × 40 डिवाइडेड बाई 5। अब क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ कट सकता है क्या, यस 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16। तो मैथ्स के स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल 16, इंग्लिश के स्टूडेंट कितने हो गए 8, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकली टू स्टडी साइंस। अब क्या है, स्टडी साइंस के बारे में तो हमें नहीं बताया, ठीक है, लेकिन इस साइंस का हम लोग कैसे, अगर फ्रैक्शन दिया होता तो हम लोग इजिली निकाल पाते कि क्या वैल्यू है, बट फ्रैक्शन नहीं दिया है, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितना था 40, ठीक है, उसमें से इंग्लिश इतना लोग पढ़ा, मैथ्स इतने लोग पढ़े, बाकी जो बच गया वो साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो साइंस का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, साइंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल, ठीक है, माइनस इंग्लिश, जो इंग्लिश के स्टूडेंट है, माइनस मैथ, ठीक है, हो गया। ये हमारा टोटल नंबर में से इतने लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे, उस इतने लोग मैथ पढ़ रहे थे, दोनों को एक साथ माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू टोटल मेरा कितना था 40 माइनस इंग्लिश कितने लोग पढ़ रहे हैं 8, ठीक है, यहाँ हमने निकाला, साइंस कितने, मैथ कितने लोग पढ़ रहे हैं 12 16, ठीक है। तो अब कर सकते हैं इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हमने इंटीजर्स में पढ़ा है कि इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 40 - 8 - 16,
तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ लेते हैं डिफरेंट कलर, ताकि हम्म, क्या करना है, 40 - 8 - 16 कैसे कर सकते हैं इसको। पहले इन दोनों को सेम साइन है तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो कितना बचेगा 40 माइनस सेम साइन है तो 16 + 8 कितना हो जाएगा 24। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 6 और 1। तो मेरा इसका आंसर कितना हो गया 16। ठीक है, इसका आंसर कितना था 8, इसका आंसर कितना था 16। ठीक है, समझ में आ गया कंसेप्ट को कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। ठीक है, पहले हमने क्या देखा कि पहले सपोज इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू पहले 1 था डिवाइडेड बाई, अभी कितना हो जाएगा 1, कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया 3, तो ये हो गया 1/3। ये कितना हो जाएगा मेरा 1/3, ये कितना हो जाएगा 1/3। अब हमने क्या किया कि बोला कि ये जो मेरा पार्ट शेडेड वाला पार्ट है, इस पार्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको भी हम हाफ कर दिए निकाल के। ठीक है, क्या किया कि इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, अभी तक तो हम सब इक्वल इक्वल देख रहे थे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, इक्वल इक्वल पार्ट्स में देख रहे थे। तो इसका क्या मतलब है कि हम इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो इस चीज को कैसे हम लोग पिक्टोरियली समझ सकते हैं, पहले क्या था, ये कंप्लीट कितना था 1, एक पार्ट कैसे लिखते थे, इसके एक पार्ट का वैल्यू क्या था, पहले कंप्लीट 1 था, उसको कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया 3, तो उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दिए। ठीक है, अब सेम चीज हम इस कंसेप्ट के साथ अप्लाई करेंगे, जो मेरा शेडेड शैडो वाला पार्ट था, ये वाला ना, दिस वाज माय कंप्लीट शैडो पार्ट, ये। ठीक है, इसका पहले कितना वैल्यू था हमारे पास 1/3, क्यों, क्योंकि सबका वैल्यू इक्वल था, तो शैडो पार्ट का वैल्यू 1/3। अब क्या कर रहे हैं हम लोग उसमें, उसको भी जो अब मेरा कंप्लीट हम इसको मान लेंगे। ठीक है, दिस इज माय कंप्लीट। अब इसको कितना पार्ट में डिवाइड किया 2 इक्वल पार्ट्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में करने के लिए ना, कैसे कर सकते हैं बताओ, इसको अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम लोग, ये मेरा 1/3 पहले से था। ठीक है, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसको सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कितना पार्ट में कर दिया 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई, समझ में आया। पहले ये कंप्लीट 1 था, उसको हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, 1 2 3 3, तो इसको क्या हो गया, ये 1/3, ये किसका पार्ट था, ये पूरा कंप्लीट एक वैल्यू 1/3 था। अब इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एंड इसको क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन के साथ, पहले कितना, अब ये था 1, अब इस छोटा को देखेंगे, ये इस कंप्लीट को पहले कितना था 1, अब इसको कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया 2, तो टोटल ये मेरा क्या हो गया 1/3 इंटू 1/2। इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना है 3 इंटू 2, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6। तो ये जो एक पार्ट हमने कट करके निकाला, इसका वैल्यू कितना हो गया 1/6। समझ में आ गया। तो अगर ये 1/6 है तो ये वाला भी कितना वैल्यू है, ये 1/6 होगा, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों हाफ हाफ है। बट इसका वैल्यू अभी कितना है, ये तो कंप्लीट है ना, इसमें तो हमने कुछ डिवाइड नहीं किया है, तो ये कितना हो सकता है, ये कितना होगा 1/3, ये कितना हो जाएगा, इसमें भी कुछ हमने नहीं किया, तो 1/3। समझ में आया। तो इसका क्या मतलब है कि एक फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन, तो सपोज इसमें हमने क्या किया, ये भी मेरा एक फ्रैक्शन है, दिस इज ऑल्सो माई ए फ्रैक्शन, तो हमने मल्टीप्लाई किया एक फ्रैक्शन 1/3 इंटू 1/2, दोनों फ्रैक्शन को तो कैसे मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1/6। समझ में आया। कैसे किसी को भी 5/9 इंटू अगर 3/10 हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले क्या करेंगे 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं
15 डिवाइडेड बाई 90, ये हमारा करेक्ट हो गया। अब हम लोग चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, कितना से कट जाएगा ये 5 से, 5 3 जा 15, 5 से यहाँ पे करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 1 4, सॉरी ये 1 4 8, ठीक है। फिर से कट कर सकते हैं इसको, 3 1 जा 6, तो यहाँ कितना हो गया 1, ठीक है। तो हम लोग समझ में आ गया कि दो फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये सब एग्जांपल आसानी से कर सकते हैं, कैसे, 1 इंटू 1, लेट मी टेक द रेड पेन, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इंटू 1, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 7, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/14, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इस बॉक्स में क्या भर सकते हैं हम लोग, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू, इस बॉक्स में कितना हो जाएगा 1/35। इसको कैसे करेंगे, इस बॉक्स में क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5। कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस बॉक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/35, ठीक है। सिमिलरली 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/14, ठीक है। समझ आ गया, एकदम आसान है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप एग्जाम्पल में कैसे देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर, ठीक है। कोई सुशांत है, उसके पास पूरा एक बुक है, तो इस बुक का वो 1/3 पार्ट 1 आवर में पढ़ता है, तो हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल बी रीड इन 2 इंटू 1/5 आवर्स, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि 1 आवर में कितना पार्ट्स बुक पढ़ता है वो 1/3 पार्ट, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसको तो सिंपल 2 1/5, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे होगा, क्या करे थे 5 इंटू 2 करना है पहले, उसमें 1 ऐड करना है, 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 5, तो ये टोटल इतना आवर है। तो 1 आवर में इतना पड़ रहा है, ठीक है। तो 11/5 आवर्स में कितना पड़ेगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 11/5 इंटू 1/3, देखो क्या हो गया फाइनली, दो फ्रैक्शन आ गया ना, एक फ्रैक्शन दूसरा फ्रैक्शन सेम चीज। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये हमारा आंसर। समझ आ गया कैसे करना है इसको एग्जाम मैथमेटिकली, और इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, When two proper fractions are multiplied, the product is less than each of fraction, ठीक है। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। क्या बोला है कि when two proper fraction are multiplied, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोला था, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। इम्प्रॉपर फंक्शन के बारे में तो नहीं बोला था, इम्प्रॉपर ये प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर फंक्शन क्या बोला था, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो क्या लिखा है कि अगर दो प्रॉपर फंक्शन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/2, ये भी प्रॉपर है, एंड 1/3 ये भी प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 1/2। तो अब क्या बोल रहा है कि जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/6। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्टेंट, ये इन दोनों से स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। इसका क्या, इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, 1/6 विल बी लेस देन 1/2 एंड 1/3, सॉरी 1/6 विल बी लेस देन 1/3। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रहा है ना, वो मेरा इन दोनों से स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। आप किसी और प्रॉपर्टी के लिए वेरीफाई कर सकते हैं, बट याद रखेंगे इसको कि अगर दो प्रॉपर फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट याद रखेंगे ये प्रॉपर फंक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर दो प्रॉपर फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो क्या होगा, इन दोनों से छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा। बट ये इम्प्रॉपर के केस में लागू नहीं होता। जैसे इम्प्रॉपर क्या ले सकते हैं 10/5, और दूसरा क्या ले सकते हैं
सपोज 5/2। इन दोनों केस में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब इन दोनों को देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 10/5 इंटू 5/2 कितना हो जाएगा? 50 बाई कितना? 10। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है? 5। तो ये वैल्यू जो होगा ये रिवर्स है, ये इन दोनों से बड़ा होगा। कैसे इन दोनों से बड़ा होगा? 5 विल बी ग्रेटर देन 10/5 एंड अगेन 5 विल बी ग्रेटर देन 5/2। कैसे? चेक कर लो। इसको तो इजीली कर सकते हैं ना, 5 2 जा 10, दैट इज देखो 5 इज ग्रेटर देन 2, मीन्स करेक्ट है। सिमिलरली ये तो 5 है और ये क्या है? 5/2, 5 का आधा, तो ये वैल्यू तो हमेशा बड़ा होगा। तो समझ में आ गया कि अगर प्रॉपर फंक्शन होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं फ्रैक्शन, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसमें क्या होता है मेरा कि अगर हम लोग दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है दैट इज स्मॉलर देन द दीज टू नंबर्स। बट अगर मेरा इम्प्रॉपर फंक्शन है बट द रिजल्ट इज नॉट ट्रू, इन विच द रिजल्टेंट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन द दोज टू नंबर्स फॉर विच वी आर मल्टीप्लाइंग। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्लियर है ना? तो आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस अब क्या है? अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, अब डिवीजन के बारे में बात करते हैं कि दो फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी ने मुझे बोल दिया 2/3 डिवाइडेड बाई 9/5 करो, तो ऐसा भी तो केस आ सकता है। तो 2/3 डिवाइडेड बाई 9/5 दो फ्रैक्शन का डिवीजन। ठीक है, कोई हमको ऐसा बोल दिया कि 2/3 डिवाइडेड बाई 2 करके दिखाओ हमको, अब इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये भी आ गया। ऐसा कुछ किसी ने मुझे बोला कि 7/9 है, इसको डिवाइड करो कितना? 5 से, तो ये भी हम लोग करेंगे। ठीक है, और किसी ने बोला कि मेरे पास 5 है, 5 को डिवाइड करो 7/9 से, तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले लेट्स डिवीजन, हाँ, एक एक करके देखते हैं कि इन तीनों प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर सकते हैं। इसको कि अगर दो फ्रैक्शन आ गया तो दोनों को कैसे डिवाइड करेंगे, एक सिंगल है और दूसरा फ्रैक्शन है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को समझ में आ गया। देखिए इसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दूंगा कि इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं, बट अभी सीखते हैं कि हम लोग को अगर ऐसा केस आ गया तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, आगे बढ़ते हैं। क्या है डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन? होल नंबर सपोज कुछ ऐसा है 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन आ गया 1/5, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? यही हो गया ना, 2 डिवाइडेड बाई 1/5। और हाँ, एक चीज़ तो आपको क्लियर है कि डिवाइडेड बाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिखते हैं, जैसे 2 डिवाइडेड बाई 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो डिवीजन और इन दोनों को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ भी हो। 5 डिवाइडेड बाई 9 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 5/9। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। हम्म, तो अब देखते हैं कि डिवीजन ऑफ होल, अगर इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 1/5, ठीक है, करेक्ट। कैसे शुरू कर सकते हैं? तो इसका वे क्या है? सबसे पहले क्या लिख, अगर 2 डिवाइडेड बाई 1/5, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे डिवाइड करने के लिए ना, डिवीजन को अगर ऐसा कुछ आ गया, दो फ्रैक्शन है कुछ भी, एक ये और इसके साथ अगर डिवाइड है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इस डिवाइडेड बाय साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कैसे? इज इक्वल्स टू 2, इस साइन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, और इसको क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे, उल्टा। जो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर में डालेंगे, जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर में डालेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कैसे? 5 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में एंड 1 आ गया नीचे, रिवर्स। इसका क्या मतलब है? एक्सचेंज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। समझ में आया कैसे कर सकते हैं? अब तो ये आसान है ना, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सीखा है तो इसको क्या कर सकते हैं? 2 × 5 डिवाइडेड बाई 1, तो टोटल 10। ठीक है, समझ में आ गया ना इसको कैसे करना है? अब हम लोग लेते हैं
ठीक है, अब हम लोग एक नंबर लेते हैं कैसे कि अगर मेरा वैल्यू यहाँ पे, अच्छा सिंपल एक और एग्जांपल देखते हैं कैसे। सपोज ये एक पूरा सर्कल है, इस सर्कल को हम लोग क्या कर रहे हैं कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4, दूसरा पार्ट का वैल्यू कितना हो जा रहा है 1/4, तीसरा पार्ट का वैल्यू कितना हो जा रहा है 1/4। ठीक है, करेक्ट। सिमिलरली हर सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किए, तो ये हमने सीखा कि 1/4 1/4 1/4 लिखा। अब इसको हम लोग पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हम लोग एक नंबर लेंगे, ठीक है, अगर इन सबको ऐड, जैसे कि सपोज एक वैल्यू है 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/4। अगर मुझे ये करना है, एग्जाम्पल 2 लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 1/2 करना है, ठीक है, 1/4 करना है, तो कैसे कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, विल ट्राई टू ऐड, मीन्स अभी हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब डिवाइडेड बाई को क्या करेंगे चेंज कर देंगे किस में, मल्टीप्लीकेशन में, एंड क्या करेंगे इन दोनों को रिवर्स करेंगे, न्यूमरेटर को ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। यहाँ 1 न्यूमरेटर में था, यहाँ क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा। नाउ अभी ये क्या है कि ये अगर डिनोमिनेटर जो 4 था वो इसमें आ जाएगा ऊपर, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1/4, दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/4। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1, ये क्या हो जाएगा मेरा 16। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे कि इस चीज को कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ये समझ में आ गया कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को सेम वे में किसी ने ऐसे लिख दिया कि, और 2, इसी नंबर को कैसे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1/5 है ना, तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1/5। ठीक है, अगर ऐसा हो गया किसी ने ऐसा लिख के दे दिया, तो कुछ इसमें डरने की बात नहीं है, इसमें भी क्या करेंगे सिंपली 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा 1/5 ना, तो इसका क्या मतलब था 2 डिवाइडेड बाई 1/5, ये है। अब इसको तो सॉल्व करना हम लोग सीख ही गए हैं कैसे, ये 2 मेरा 2 रहेगा इन 2, ठीक है, अब क्या करेंगे इन दोनों को चेंज करेंगे, साइन को चेंज किया, अब इन दोनों को चेंज करेंगे, तो 5 मेरा न्यूमरेटर में जाएगा ऊपर और 1 मेरा नीचे आएगा डिवाइडेड बाई 1। अब इन इसको सॉल्व करना तो मुझे पता है 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, समझ में आया। तो इस चीज से डरना नहीं है, अगर ऐसे करके भी कोई दे रहा है तो ये सिंपल सेम ही चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, रेसिप्रोकल, सपोज ये 1/5 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1/5। तो जो अभी हमने सीखा रेसिप्रोकल मीन्स क्या है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा 5 और यहाँ क्या आ जाएगा 1, इसको हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं। सेम रेसिप्रोकल ऑफ कुछ 1/9, तो 1/9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 1 कहाँ आ जाएगा यहाँ, तो इसको क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल 9/1 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 7, इसका रेसिप्रोकल क्या करेंगे, अब यहाँ कुछ नहीं है, इसको ऐसा तो मान सकते हैं 7 7 डिवाइडेड बाई 1, इसको अब क्या चेंज कैसे करेंगे, ये 1 यहाँ आ जाएगा और ये 7 यहाँ आ जाएगा, तो ये 1/7 रेसिप्रोकल हो गया। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर नंबर नंबर मल्टीप्लाइड विथ इट्स रेसिप्रोकल, तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर कितना था 7 इंटू इसका रेसिप्रोकल कितना आया था 1/7, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 कट कर सकते हैं तो बचेगा कितना 1, तो इसका वैल्यू कितना हो रहा है 1। तो ये प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर ये नंबर है 7, इसका रेसिप्रोकल 1/7, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1, ये हमेशा ट्रू है। अब ये क्या है 1/9, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 9, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, बिना सोचे समझे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अभी हमने ऑब्जर्व किया। ये क्या है 5/4,
इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4 ऊपर 5 नीचे, तो नंबर इनटू रेसिप्रोकल वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बिना सोचे समझे। ऐसे हम लोग काट के भी देख सकते हैं, 4 4 कैंसल, 5 5 कैंसल, बचेगा कितना 1। अब क्या है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे, हम लोग क्या देख रहे हैं, 2/7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये वैल्यू 1 होगा। तो अभी हमने क्या सीखा कि किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, तो सॉरी 1 हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल कितना है हमारा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7, क्योंकि ये ऊपर आएगा और ये नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, तो 7/2 यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं। इसको क्या फिल कर सकते हैं, ठीक है, 9/5 जस्ट रेसिप्रोकल। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमने तो डिस्कस कर ही लिया कि इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। ठीक है, अब कोई भी होल नंबर है उसको कैसे करेंगे, जैसे इसका क्या मतलब है कि 3/2, ठीक है, और इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। कैसे, 3/2 हमने बोला था, डिवाइडेड बाय ये 2 है, तो 2 को 2/1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा मतलब सेम ही आएगा वैल्यू, तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो। ठीक है, अगर हम चाहे तो मल्टीप्लीकेशन में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है तो, बट ठीक है 2 बाई ऐसे रखते हैं। अब ये तो मुझे सॉल्व करना आता है, 3/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या था 2/1। अब हमने क्या बोला था कैसे सॉल्व करना है, पहला नंबर को सेम रखना है, सेम, दैट इज 3/2, साइन चेंज कर देना है, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कर देना है, और जो दूसरा नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो ये 1 क्या हो जाएगा ऊपर, और ये 2 क्या हो जाएगा नीचे। नाउ इट्स वेरी इजी, क्या है, 3 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 2, दैट इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कैसे, 9/7 डिवाइडेड बाई 5 करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, 9/7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5/1, 5 को 1 5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि सेम ही है, 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 5 आएगा। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 9/7। अब ये पहला नंबर तो सेम हो गया, इसको क्या करेंगे, साइन चेंज, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, और इसका क्या निकाल रहे हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/5। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स ना, सो व्हाट विल बी द वैल्यू 7 × 5, और ऊपर में कितना मल्टीप्लीकेशन होगा 9 × 1, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 9/35। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि कैसे डिवाइड करना है। एक्चुअली जो डिवीजन है उसको हम लोग करने के लिए हेल्प ले रहे हैं किसका, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, और ये तरीका समझ में आ गया, क्या करना है, पहला नंबर सेम होगा, दूसरा नंबर को डिवाइडेड बाई को चेंज करना है किस में, मल्टीप्लिकेशन में, और इसका क्या लेना है, जो लास्ट का नंबर है रेसिप्रोकल। ठीक है, इसी मेथड से कुछ और देखते हैं अगर एग्जाम्पल होगा। तो अब सेम आते हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, ये हमने देखा था, बट फिर भी 2/3 डिवाइडेड बाई, अगर सपोज ऐसा 5/9 आ गया, ये भी एक फ्रैक्शन है, इसको एक फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, सेम कंसेप्ट, क्या बोला था पहले, फर्स्ट नंबर विल बी सेम, तो 2/3, इस डिवीजन को चेंज कर लेंगे किस में, मल्टीप्लीकेशन में, और इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल मीन्स 5/9 था, तो 9 ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा। अब इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 18/15। करेक्ट, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। हाँ, अगर हम लोग इसको सॉर्ट करना चाहे तो अगर देखते हैं कि कुछ डिवीजन फैक्टर कॉमन भी होता है तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 3 3 3 9, तो इसको हम लोग 6/5 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, 10/100 इन सॉरी डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2/50। कैसे करेंगे इसको, सेम प्रोसेस,
फर्स्ट नंबर सेम, फर्स्ट नंबर सेम मीन्स 10/100। इसका साइन चेंज, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल। तो इंटू 50/2। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, 10 × 50, सॉरी ये डिफरेंट, 10 × 50 डिवाइडेड बाई 100 × 2। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 500/200। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है दो फ्रैक्शन का। तो हमने फ्रैक्शंस के बारे में सब देख लिया कि फ्रैक्शन को कैसे करना है नंबर के साथ। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर। अब क्या है, फ्रैक्शन में तो हमने सब कुछ सीख लिया। अब डेसिमल नंबर में क्या बोला था कि किसी को भी हम लोग फ्रैक्शन डेसिमल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये 0.1 है, 0.1 है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फ्रैक्शन को हम लोग ना चेंज कर लेंगे, डेसिमल को, डेसिमल टू फ्रैक्शन। हम लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। उसके बाद तो मुझे पता ही है कि कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, क्योंकि फ्रैक्शन के बारे में हमने सब कुछ सीख लिया है। तो बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे इसको 0.1 है, 0.1 को कैसे लिख सकते हैं, क्या करते हैं हम लोग, सिंपली 0.1 इज इक्वल टू, इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे। तो इसको हटाने के बाद क्या नंबर बचा ऊपर में, 1, डिवाइडेड बाई, इस पॉइंट को जो हटाए उसके बदला में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1। ठीक है, इस पॉइंट के बदले 1 लिख दिए। और बाकी आगे जितना भी नंबर है राइट साइड में उतना जीरो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो कितना नंबर है 1, तो एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर 7.56 को करना है तो कैसे चेंज करेंगे, 7.56, तो क्या बोला था पहले, इसको हटा दो, इसको हटा दिए, डिवाइडेड बाई लिखे, और ये पॉइंट जो हटा उसके बदला में 1 रख दिए। और इसके राइट साइड में कितना जीरो है, हाउ मेनी जीरो, कितना नंबर है, 2, 1 2, तो यहाँ पे 1 2 2 जीरो लिख देंगे। तो टोटल इक्विवेलेंट कितना हो गया, 756/100। ठीक है, समझ में आ गया। अब कहीं लिखा है 16.926, इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसको हटाएंगे तो बचेगा ऊपर में कितना, 616926 बच गया, डिवाइडेड बाई। ठीक है, इसको हटाने से क्या आ गया, 1। इसके आगे कितना नंबर डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पर टोटल कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 3। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा कन्वर्जन है। तो अब सीखते हैं कि दो नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करें। अब 0.1 का क्या मतलब हो गया, 1/10। सिमिलरली इस 0 पॉइंट का नंबर क्या है, 1/10। तो अब एक बात बताओ, अभी हमने क्या देखा था कि 1/10 है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्टोरियल में। कोई ये कंप्लीट रेक्टेंगल को अगर हम 1 लेते हैं तो इसको 10 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो इसका एक जो शेडेड वाला पार्ट है उस पार्ट को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या कर रहे हैं, इसको पिक्टोरियली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या सीखा था कि 1/10 ऑफ 10 कर रहे हैं ना। इसका क्या मतलब है, 0.1 इंटू 0.1 अगर कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हम लोग कर रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हटाए, 1 डिवाइडेड बाई एक 1 पॉइंट और एक नंबर है तो 0। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको भी हटा देंगे, इसको हटाने के बाद कितना नंबर बचा, 0 1, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हटाने के बाद 1, और एक कितना लास्ट में नंबर है, एक है तो 0। तो टोटल हम लोग इक्विवेलेंटली क्या लिख रहे हैं, 1/10 इंटू 1/10। तो ये हमने देखा 1/10 मीन्स क्या है कि किसी एक कंप्लीट का जो है सो टेंथ, 1/10, तो ये पार्ट हो गया मेरा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका भी टेंथ कर रहे हैं, ऑफ मतलब ना 1/10 ऑफ 1/10। इसका क्या मतलब है कि अब अगर हम इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड करें टोटल, ठीक है, टोटल अगर 10 पॉइंट में डिवाइड करें तो इसका एक पार्ट का जो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, दिस इज 0.1 इंटू 0.1, दैट इज इक्वल टू 1/100। सिंपली 1/100 मीन्स क्यों, अब ये टोटल 100 पार्ट में से उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो इसको 1/100 लिख सकते हैं। समझ में आ गया पिक्टोरियल से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन किसका है, 1/10 इंटू 1/10 और 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, समझ में आ गया।
कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं एक और एग्जांपल है क्या, हाँ 0.2 इंटू 0.2। अब क्या बोला, 0.2 एंड 0.3, तो 0.2 को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको हटाए तो ऊपर क्या बच गया 2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा पॉइंट के बदले 1, और लास्ट में कितना डिजिट था 1, तो 2/0 मल्टीप्लाई विथ, इसको क्या लिख सकते हैं, ये गया, बचा कितना 3 डिवाइडेड बाय 1 0। समझ आया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलो ठीक है इसको कर लेते हैं डिवाइड। अब देखते हैं कि इसको पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इजीली कर सकते हैं ना, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6/100, मीन्स ओ सॉरी, व्हाट डज इट मीन कि 6 पार्ट ऑफ 100, ठीक है, ये हमने सीखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि किसी एक कंप्लीट को पहले, अच्छा ठीक है, चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 1/100, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इस कंप्लीट को 100 में डिवाइड कर रहे हैं, सी पहले 10 किया ऐसे ऐसे करके, बाकी फिर ऐसे ऐसे करके 10 किया, तो टोटल 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसका कितना पार्ट हम लोग ले रहे हैं, 6 पार्ट, 6 पार्ट ले 3 2, जितना जितना डॉट है ये 6 पार्ट, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 6/100, ठीक है। समझ आया इसको पिक्टोरियली कैसे 6/100 को रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 10 का 2 पार्ट ले रहे हैं, इसको अब एक और इसी को देखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं सिंपली, 2/10 मीन्स क्या है कि किसी एक को 10 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, 10 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, उसका 2 वैल्यू ले रहे हैं, जैसे कि अब एक ये कंप्लीट नंबर था, इसको 10 में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 ऐसे करके डिवाइड कर दिए, इसका 2 लिए, तो 2 लिए मतलब ये लाइन और ये लाइन ले लिए, ठीक है करेक्ट। फिर से अब जो है उसको 3/10 कर दिए, ठीक है, तो 3/10 इसको फिर 10 का 3 भाग हम लोग ले लेंगे, अगर ऐसे ऐसे करके 10 कर दिया हमने, तो इसका 3 पार्ट पकड़ लेंगे, तो जो टोटल 6 बचा वो मेरा 6/100 है। तो अगर ऐसे आपको समझने में दिक्कत हो रही तो ऐसे सीधा सिंपली समझे, क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन को पहले, सॉरी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका समझ में आ गया है कि क्या करना है, पॉइंट को हटाना है, उसके बदले डिनोमिनेटर में 1 लिखना है, उसके बाद नंबर काउंट करने हैं, आगे 1 है तो एक जीरो लगा देना है, जितना है उतना जीरो आ जाएगा, फिर अब इजी प्रोसेस है, मल्टीप्लाई करेंगे और उसका वैल्यू लिख देंगे, ठीक है क्लियर है। इसको रियल लाइफ में कैसे देखेंगे, क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, सी अगर इस टाइप का शेप है ना, जिसमें कि ये और ये इक्वल है, ठीक है, ये और ये इक्वल है, ठीक है, इसको इक्वल, तो क्या बोला, रेक्टेंगल लेंथ इज 7.1 सेंटीमीटर, ये 7.1 सेंटीमीटर है, ये भी 7.1 सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों इक्वल होता है रेक्टेंगल का, ये हम लोग देखेंगे आगे। ब्रेथ मेरा 2.5, ये 2.5 सेंटीमीटर, तो दिस वन इज ऑल्सो 2.5 सेंटीमीटर। तो सिंपली एरिया क्या होता है, कोई भी रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। सिंपली अब लेंथ कितना है मेरा 7.1 सेंटीमीटर इनटू, ये विड्थ कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो अब देखो आ गया ना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, हम्म सबसे आसान तरीका क्या है, इसको डेसिमल में, डेसिमल से इसमें कन्वर्ट कर लो पहले फ्रैक्शंस में, तो कैसे कर सकते हैं, इसको हटाए, इसको हटाने के बाद यहाँ क्या बच गया 71 डिवाइडेड बाई, पॉइंट के बदले यहाँ पे 1, और इसके लास्ट में कितना डिजिट है 1, तो इसको एक जीरो लगा देंगे, इनटू सेंटीमीटर छोड़ो अभी, इसको क्या लिख सकते हैं 225, क्योंकि ये हट गया बीच से, अब ये हटा तो उसके बदले यहाँ पे 1 आ गया, और बाकी लास्ट में कितना डिजिट है पॉइंट के राइट साइड में 1 एक ही है, तो यहाँ पे एक जीरो,
ठीक है, अब इजिली हम लोग कर पाएंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 × 25 डिवाइडेड बाई 10 × 10। ठीक है, समझ में आया, ये कर देंगे। और एक तरीका क्या है अभी तक जो कि हमने नहीं देखा, कि सिंपल हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई अगर करना आ रहा है, क्या 2.5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को डायरेक्ट करना है तो पॉइंट हम लोग भूल जाएंगे। ठीक है, स्टेप 1 पहले क्या, फॉरगेट पॉइंट। तो कितना हो गया, सिंपली 71, ठीक है, इंटू 25 कर दे मल्टीप्लाई, ये तो आसानी से हो जाएगा, 5 35, यहाँ कितना हो जाएगा 214। ठीक है, ये नंबर हो गया। अब क्या करना है, देखना है कि टोटल पॉइंट के बाद में राइट साइड कितना है। स्टेप 2 में क्या करना है, काउंट नंबर्स इन द राइट हाफ ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो इसके राइट हाफ में कितना है 1, इसके राइट हाफ में इतना कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया 2। तो क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट रख देंगे इसमें, यहाँ पे राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट रख देंगे, तो ये वैल्यू सेम 17.75 आ गया। मतलब कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 17.75, ये दोनों सेम होगा। समझ गया, आगे बढ़ते हैं कि अब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10 एंड 100। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। अब इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है 2.35 इंटू 10, ठीक है, तो दो तरीका है। दो तरीका क्या है, पहला वे क्या है, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 235 डिवाइडेड बाई, ये हट गया ना, इसके बदले क्या आ जाएगा 1, राइट साइड में कितना डिजिट है 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, अब बाकी 110 पहले से था। अभी हमने क्या देखा है कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में अगर कुछ कॉमन है तो उसको कैंसिल कर दो, 10 से 10 कैंसिल कर दिए, बचा है मेरा कितना 235/10, और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का कितना वैल्यू हो जाएगा 23.5। ये तरीका एक है। दूसरा तरीका हमने क्या बोला कि सिंपली पहले फॉरगॉट करो किसको, डेसिमल को, फॉरगॉट फॉरगेट डेसिमल। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 235 × 10, ये तो कर पाओगे, 5 सॉरी 0 0 0 5 3 2 0 5 3 2। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, अब क्या करने बोला था, काउंट कितना पॉइंट्स के राइट साइड में है, 1 2, 2 डिजिट है, तो इधर से राइट साइड से 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल रख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया 23.5। यहाँ भी देखो 23.5। ठीक है, समझ में आया, दोनों तरीका है करने का। सिमिलरली हम लोग इसको भी वेरीफाई करते हैं। तो अब एक शॉर्टकट है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन आपने सीख लिया कैसे करना है, एकदम आसान तरीका है। चलो एक मैं और ये करके दिखा देता हूँ आपको, ये वाला करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 12.356 इंटू 100, तो क्या बोला था, इसको भूल जाओ और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक और जीरो ना 5। ठीक है, ये बचपन में सीखा होगा इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ कि कैसे कर रहा हूँ, ये मैं विदाउट डिनोमिनेटर कर रहा हूँ। अब सबका सम 0 0 6 5 3 2 1। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 3, 1 2 3, तो इधर से राइट साइड से पॉइंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पे हम लोग पॉइंट दे देंगे, ये मेरा आंसर है। ठीक है, सिंपली। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर शॉर्टकट में आते हैं, शॉर्टकट कैसे देख सकते हैं हम लोग कि 2.35 इंटू 10 करना है सिंपली, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये बस 10 का डिवीजन होना चाहिए, 10 100 1000, 20 से नहीं होगा तब दिक्कत है। बस अगर 10 है तो हम लोग शॉर्टकट क्या कर सकते हैं, देखेंगे राइट 10 के साथ कितना जीरो है। ठीक है, हाउ मेनी जीरोस आर
इन द दिस मीन्स जो मल्टीप्लाई कर रहा है इसमें कितना जीरो है, 10 एक है ना। तो इसके डेसिमल को शिफ्ट वन, शिफ्ट वन डिजिट राइट साइड, ठीक है। तो शिफ्ट पहले यहाँ पे था, अब ये शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 23.5। समझ गए, ये एकदम आसान तरीका है। ये हमारा लॉजिक है और इसको हम लोग याद रखें कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो क्या बोले कि देख रहे हैं कितना जीरो है, 110 है ना। तो इस जीरो पॉइंट को एक शिफ्ट कर देंगे हम लोग, तो आंसर कितना मेरा हो जाएगा 23.5। ठीक है, इसको करेंगे, क्या करेंगे, कितना जीरो है इसमें, एक दो जीरो है। तो इस डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करेंगे कितना, तो टू, टू के बाद एक दो, तो फाइनल कितना हो जाएगा 235 पॉइंट, ये हो जाएगा। बाकी कुछ अगर है तो जीरो डाल दो, नहीं है तो। इसमें भी क्या करेंगे, इसको कितना शिफ्ट करेंगे, तीन, ठीक है। तो अब कितना वैल्यू आ जाएगा, 235। अभी तक दो ही शिफ्ट किया, नहीं कुछ है तो एक और जीरो ले लो, उसके बाद ऐसे पॉइंट देके कितना हो गया, जीरो जीरो। समझ में आया कैसे करेंगे। अब एक चीज और आप लोग नोट कर लो, नोट कि 2.5 है ना, ये इक्वल्स टू, अगर हम लोग इसके लास्ट में कितना भी जीरो दे सकते हैं, ठीक है, वो सही है। जैसे 2.5 है ना, तो इसको 2.50 भी लिख सकते हैं, इसको 2.5 डबल ट्रिपल जीरो भी लिख सकते हैं, सब वैल्यू सेम है। 2.5000 कितना भी जीरो मन है लगा लो, ठीक है, ये वैल्यू सेम है। और साथ में हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, इस टू के भी पहले कितना भी जीरो लगा सकते हैं, जैसे इसको 0.2.5 लिख सकते हैं, सेम है। 0.002.5 लिख सकते हैं, ये भी सेम है, सब सेम है। समझ में आ गया। तो पॉइंट के पहले जो लास्ट डिजिट है उसके पहले कितना भी जीरो लगा सकते हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं, जो डेसिमल का लास्ट है उसके बाद कितना भी जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जब हम लोग 2.35 इंटू थाउजेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे इस डेसिमल को कितना साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, A123 करना है, क्योंकि थ्री जीरो है। बट द प्रॉब्लम इज हेयर वी हैव ओनली टू डिजिट्स। तो क्या करेंगे, अभी हमने क्या सीखा कि राइट के बाद कितना भी जीरो लगा सकते हैं, तो एक जीरो हम अपना मन से लगा दिए, सही है। इनटू अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखो पूरा मल्टीप्लाई प्रोसेस से भी जा सकते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली थ्री जीरो है, तीन जीरो राइट शिफ्ट कर देंगे, कितना 1230, तो यहाँ पे आ जाएगा 2350। पॉइंट आगे कुछ नहीं है तो ठीक है, जीरो क्या बोला, जीरो का तो कोई मतलब नहीं है पॉइंट के बाद, कभी भी कितना भी मन है लिख सकते हैं राइट लास्ट में। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका बताओ, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक जीरो है, एक शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ से तीन के बाद आ जाएगा, तो कितना बचेगा 123.56, ठीक है। इसमें दो जीरो है, कितना शिफ्ट करेंगे, दो, यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1235.6। समझ में आ रहा है। इसका वैल्यू कितना होगा, तीन जीरो है, एक दो तीन, ये यहाँ से तीन शिफ्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 12356.0। देखो ये यहाँ पे, ये हमने कैलकुलेट भी किया था ना, ये कि कहाँ गया 12356, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया था हमने, दोनों रिजल्ट सेम है 12356, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, इसको भी आप मेथड को यूज कर सकते हैं, एग्जाम में हम लोग दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में तो यही मेथड यूज करना है आपको, ठीक है। समझ में आया, करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। ये सेम है, ये हमने एक स्लाइड और रखा था, समझ में आ गया है ना क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है सेम चीज डिवीजन। अगर वन के मल्टीपल में कुछ हो, मतलब टेन के मल्टीपल में, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, कितना भी जीरो हो, तो उसको डिवाइड कैसे करेंगे। सपोज 231.5 डिवाइडेड बाई 10 है, तो इसका क्या मतलब है, 231.5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो एक तरीका क्या है, इसको कैसे कर सकते हैं, इक्वस टू, इस पॉइंट को हटा दो, तो 2315 बचा, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे वन जीरो पहले से था, उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में इसके बदला क्या आ जाएगा, वन, और इसके राइट में कितना जीरो है, एक, तो यहाँ पे जीरो। अब इसको तो हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं, 2315 डिवाइडेड बाई ये, ठीक है, इसको कर पाएंगे, डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और
सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, 231.5 डिवाइडेड बाय 10 था। इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में? उसमें क्या कर रहे थे कि जितना नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे थे हम लोग कि अगर 2.35 इंटू 100 करना था, तो इस पॉइंट को शिफ्ट राइट कर रहे थे बाई टोटल नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, वही कर रहे थे ना, तो 235 हो जा रहा था। अब इसमें क्या करेंगे, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट डेसिमल पॉइंट लेफ्ट बाई द नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पे वन के बाद कितना जीरो है, वन। तो इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, कितना, वन। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 3। अब पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 1 5 बच गया। ये हमारा आंसर है, डायरेक्ट। कोई कुछ सोचना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और ऐसे प्रोसेस से जाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे, डिवाइडेड बाय 10 जो भी आ रहा है, उसके बाद इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं। 231/0.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 देख लेते हैं, 1000। तो क्या करना है, 231.5 डिवाइडेड बाई 1000। कितना जीरो है, एक दो तीन जीरो है। तो इसको क्या करेंगे, तीन शिफ्ट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 0.2315 बाई कुछ नहीं, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। तो अगर पॉइंट है ना, तो क्या बोले थे, इधर जीरो लग सकते हैं, कुछ नहीं है तो 0.235। समझ में आया? तो फटाफट हम लोग फिल कर लेते हैं इसको। कैसे, क्या है, 1.1 डिवाइडेड बाई जीरो। तो एक जीरो कहाँ शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट। ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में। क्या बचेगा, 0.15। इसमें कितना यूनिट शिफ्ट करना है, दो जीरो है, 2 यूनिट। ये दो यूनिट जाएगा। तो पहला यूनिट कुछ नहीं है, तो वन तो पहले से था, तो वन शिफ्ट किया। लेकिन दो करना है तो कुछ नहीं है, तो एक जीरो लगा के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ये मेरा आंसर हो गया। बाकी इधर ये 5 बचा हुआ है, ठीक है। इसमें कितना शिफ्ट करना है, 15। कितना, 1 2 3, 3 पॉइंट्स, वन, फिर 2 3, तो जीरो लिखते जाएंगे। तो 20 में हो जाएगा, सॉरी, यहाँ 20 में ही हो जाएगा अपना काम, क्योंकि तीन शिफ्ट करना है ना। तो 1 2 3, तो यहाँ पे बच गया। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। समझ गए कैसे कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। डिवीजन बाय और डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर। हाँ, अब सिंपली 6.4 डिवाइडेड बाई 2 है, तो कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, 6.5 है, अब इसको हम लोग डिवाइड करना चाह रहे हैं 2 से, ठीक है। तो इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ, अभी हमने क्या सीखा, 6.4 है ना, तो पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाने के बाद क्या बचा, 64। टू मेरा पहले से था, मल्टीप्लीकेशन विथ इस पॉइंट के बदले 1, और क्या आ जाएगा, इसके बाद कितना डिजिट है, 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। तो 64 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 हो गया मेरा, करेक्ट। तो ये कितना वैल्यू हो गया, अब इसको हम लोग डिवाइड करके लिख देंगे। कितना हो जाएगा, अगर कुछ कट रहा है तो 2 1 जा 2, इसको 32 कर देंगे। कितना बचा, 32/10। अब ये हमने सीखा है ना कि अगर एक जीरो है, तो एक जीरो को हटाना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लास्ट से क्या करेंगे, एक पॉइंट को यहाँ दे देंगे। तो ये कितना, 3.2 आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, और आप डिवाइड करके लिख सकते हैं, ठीक है। होल नंबर को डिवाइड करना किसी भी नंबर से कर सकते हैं, 6.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई अगर 9 है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, 6.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 9, ठीक है। तो क्या बोला था हमने, क्या करना है, 6.5 डिवाइडेड बाई 9, इसको हटा देना। इसको हटाने के बाद मल्टीप्लिकेशन में जो है, पहले से इसको उड़ाएंगे नहीं, ये रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में इसके बदले क्या आ जाएगा, 1, और कितना डिजिट है राइट में, एक, तो 0। तो अब ये आप आराम, अब कितना हो गया, 65 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10, ठीक है। इसको आप देख लेंगे आगे कैसे कर सकते हैं, समझ में आ गया, क्लियर है।
अब सिमिलरली डिवीजन ऑफ टू डेसिमल नंबर 25.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.5 ये है। तो इसको कैसे कर रहे हैं? डेसिमल नंबर को करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे, चेंज डेसिमल टू फ्रैक्शन। इट विल बी इजी, ठीक है। कर पाएंगे क्या? 25.5 को कैसे चेंज करेंगे? 25 क्यों, ये खत्म। इसके बदले क्या आ गया यहाँ पे? 1। राइट साइड में कितना डिजिट है? 1 है, एक ही है, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई, इसको क्या करेंगे? 0.5 है, इसको भी हटा देंगे, क्या हो गया ये? सिंपली 0.5 डिवाइडेड बाई, इसके बदले क्या आ गया? 1 0, ठीक है। अब क्या है? अब ये तो आप आसानी से कर पाएंगे, ये तो हमने सीखा था। क्या करेंगे? पहला डिजिट सेम होगा, 255/10। इसको साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल, मीन्स 10/5। अब देखो आप आसानी से कर पाएंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, तो 255 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, ये आप लोग इजीली कर पाएंगे। बाकी जो होगा कैलकुलेट करके लिख लेना है, ठीक है। समझ आया क्या करना है? एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल 2 ले लेते हैं। क्या? तो 7.5 डिवाइडेड बाई 3.5, क्या करेंगे? ठीक है, दोनों को पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे फ्रॉम डेसिमल। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको हटा के 75 बाई, उसके बदले 1 और एक 0 डिवाइडेड बाई 35/10। अगर सपोज यहाँ पे 52 होता तो क्या होता? ठीक है, यहाँ पे 2 0 आ जाता, करेक्ट, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 75/10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 352। अब क्या है कि इजीली आप कर पाएंगे। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, जो होगा वही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर इन 2.2 आवर्स, तो व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। 2.2 आवर्स में कवर्स कितना कितना कवर कर रहा है? कवर्स 89.1 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 आवर में अगर हमें कवर डिस्टेंस कवर्ड निकालना है तो क्या कर सकते हैं? 89.1 किलोमीटर, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में, बट यहाँ पे ये सीखना है कि इसको डिवाइड कर देना है 2.2 किलोमीटर से, 2.2 आवर से। सी, अब क्या हो गया? दो डिफरेंट फ्रैक्शंस का डिवीजन, ठीक है, यही ना। तो कैसे करेंगे इसको? अभी हमने सीखा है, यूनिट को छोड़ दो, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। बट इसका अभी हमने सीखा था कि दो फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करना है, सॉरी, दो डेसिमल नंबर का। तो करते हैं 89.1, ठीक है, इसका क्या मतलब है? डिवाइडेड बाय 2.2, कर पाओगे? इसको क्या लिख सकते हैं? 89.1 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय, इसको क्या कर लिख सकते हैं? 22 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा? 891/10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है, सिंपली। करेक्ट, 10 10 कैंसल, तो बचा कितना? 891/22, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करके क्या कर सकते हैं? डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ हमारा खत्म होता है आपका यूनिट 2 का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था, जिसमें हमने सीखा कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और ऐड करेंगे। ऐड सब्ट्रैक्शन तो आपको पहले से ही आता होगा, तो उसका जस्ट हमने बेसिक्स देखा कि कैसे कर पाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो भी इसके एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, एज यू नो, यू कैन subscribe to e-learning from Bihar. So thank you all for attending this session, and let's learn and grow together. Thanks.